वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। समूची मानवता को गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400वें प्रकाश पुरब की बेअंत बधाई। आज का विचार गुरु साहब के प्रकाश पुरब पे, गुरु साहब की चौथी शताब्दी को समर्पित। साथ संगत जी, गुरु तेग बहादुर साहब की जो शहादत है, जो कुर्बानी है, उसकी हिस्ट्री हम सबको पता है। जब ड्यूरिंग द मुग़ल डायनेस्टी, जब औरंगज़ेब का राज आया, तो उसको लगा कि इस देश को एक मुग़ल देश में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया शुरू से ही सनातन देश रहा है, हिंदू धर्म का देश रहा है। तो जो मुग़ल डायनेस्टी रही है, वो भी एक फॉरेन रूल था, सेम एज़ ब्रिटिश रूल। तो जब उनकी अच्छी खासी पकड़ हो गई, तो औरंगज़ेब के टाइम उसको लगा कि हम इनको कन्वर्ट कर दें। तो जब ये कन्वर्जन चल रहा था, हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट किए जा रहे थे इंडिया में, तो उस टाइम पे सिख गुरु तेग बहादुर साहब उस वक्त गद्दी पे थे। तो उस वक्त जो हिस्ट्री कहती है कि पंडित कृपा राम दत्त जी गुरु साहब के पास आए, गुरु साहब से हेल्प मांगी उन्होंने। तो गुरु साहब ने उनको बोला कि ठीक है जी, आप जाके औरंगज़ेब को कह दो कि हमने अपना लीडर गुरु तेग बहादुर साहब को चुना, तो अगर तुम उनको कन्वर्ट कर दो तो हम सब ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे, तुम्हें इतना एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कृपा राम दत्त जी औरंगज़ेब के पास गए, शर्त रखी, और औरंगज़ेब ने ये शर्त कबूल कर ली, एक्सेप्ट कर ली। बट वो गुरु साहब को कन्वर्ट करने में नाकामयाब रहा। मैं एक बड़े शॉर्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप सबको ये पता है। तो वो नाकामयाब रहा, गुरु साहब की शहादत हुई चांदनी चौक पे, जहाँ आज गुरुद्वारा सीजन साहब सुभायमान है। एक मैसेज दुनिया को गया कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए गुरु साहब ने शहादत दी। यहाँ पे मैं एक छोटी सी करेक्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज भी बोला जाता है ये किसी पर्टिकुलर धर्म को बचाने के लिए नहीं किया गया, ये ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए किया गया। इट वॉज फॉर ह्यूमन राइट्स। अगर सिचुएशन ऑपोजिट होती, हिंदू राज होता और उन मुसलमानों का कन्वर्जन किया जा रहा होता, तब भी एक्शन पे रिएक्शन सेम होता। तो इस चीज़ को हम, जो गुरु साहब की टीचिंग्स हैं या जो उनकी शहादत है, उसको हम लिमिट ना करें, किसी दायरे में ना बांधें, क्योंकि ये एक मानवता की बात है और ह्यूमन राइट्स की बात है। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल और सेक्युलर वे में ये आपको बात बोल रहा हूँ, किसी के फेवर या किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा। हो सकता है ये मेरी बात किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, बट ये बहुत ही सेक्युलर वे में मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सिखाया यही गया है कि मानस की जात सब है, एक है पहचान वो। वी बिलीव इन ह्यूमन रेस। जो जात है, मानस की जात है, तो हम उस चीज़ में बिलीव करते हैं। भाई कन्हैया जी जब जंग के मैदान में पानी पिला रहे थे, तो उन्होंने नहीं देखा हिंदू कौन है, सिख कौन है या मुग़ल कौन है, उन्होंने दुश्मनों को भी पानी पिलाया। आज की डेट में भी 300-400 साल बाद भी जब खालसा एड हेल्प करती है, तो वो सीरिया में भी अपनी सर्विसेज दे रही है, और यहाँ केदारनाथ में जब बाढ़ आती है, तो यहाँ पे भी वो लंगर लगाते हैं। तो और आज की डेट में भी अगर कोई धर्म के नाम पे लड़ रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं है, क्योंकि धर्म जो है एक वे ऑफ लिविंग है, और वो हर किसी का अलग हो सकता है। आप सुबह 4 बजे उठना पसंद कर सकते हो, मैं सुबह 9 बजे उठना पसंद कर सकता हूँ, वो मेरा राइट है। किसी को महात्मा बुद्ध की बातें समझ आ गई, उन्होंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो वो बुद्धिस्ट बन गया। किसी को मोहम्मद साहब की बातें समझ आ गई, अगर उनके बताए हुए तरीक़ों से ज़िंदगी जीना शुरू कर गया, तो वो मुस्लिम बन गया। अगर मुझे गुरु नानक की बातें समझ आ रही हैं, अगर मैं उनसे सीख रहा हूँ, तो मैं सिख बन गया। तो ये अपनी एक पर्सनल चॉइस है, इसमें किसी को हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और सनातन धर्म तो इंडिया में शुरू से चलता ही आ रहा है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है।
तो इस चीज़ पे लड़ना और बहस करना जो आजकल मीडिया में बहुत ज़्यादा उछल रहा है, ग्राउंड लेवल पे मुझे पता है ये कोई नहीं सोचता, ना कोई करता है। ये कुछ लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए हैं, तो इन चीज़ों में हम ना उलझें। और जो मेरा मेन मकसद था इस मैसेज का कि हम गुरु साहब की शहादत को लिमिटेड ना करें किसी एक दायरे में बांधकर। बहुत अच्छा लगता है जब हिंदू भाई लोग उनकी शहादत को याद करते हैं, क्योंकि किसी के एहसान को नहीं भूलना चाहिए कभी भी। तो इस बार तो चौथी शताब्दी जिस तरह से देश में मनाई गई, बहुत ही देख के अच्छा लगा। तो आप सबको एक बार दोबारा से बहुत बहुत बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।